वैसे ही इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो आजकल की यंगर जनरेशन है पोस्टों के लिए अप्लाई करती है, उनको वो सर्टिफिकेट चाहिए। अगर वो ऑनलाइन करेंगे तो फिर 2 नंबरी धंधे इनके सारे बंद हो जाएंगे। वो कहाँ से रिश्वत खाएंगे। वेबसाइटें प्रॉपर्ली अपडेट नहीं हो रही। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन जिन लोगों ने अप्लाई किया, कई उनमें से आज भी इंतज़ार में हैं कब मिलेगा। वेबसाइटों के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी पुरानी है कि जब आप वेबसाइट के अंदर चले जाते हैं तो आपको पता चलता है गुलाम नबी आज़ाद अभी भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं और श्यामलाल शर्मा आज भी हेल्थ के मंत्री हैं। ये आज भी जम्मू कश्मीर की ई गवर्नेंस में हमारी वेबसाइटों का हाल है। अब एक नया आयाम उसमें जुड़ने जा रहा है। अब जम्मू कश्मीर में शादी ऑनलाइन होने जा रही है। ठीक है, कैसे होने जा रही है, क्या खबर क्या है। मेरे साथ स्वागत है एडवोकेट संजीव सरीन, इन मामलों के जानकार। सबसे पहले सरीन साहब ये बताइए, शादी ऑनलाइन होने जा रही है, ये शादी ऑनलाइन कैसे अब जम्मू कश्मीर में होगी? ये आप गलत जगह पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहिए था, जिन्होंने NIC से साथ मिलके ये वेबसाइट कल ही लॉन्च की है। मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा कवरेज दी है हर जगह पे। शादी ऑनलाइन नहीं कर रहे, शादी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद ही तो पता चलता है ना ब्याह हो चुका है कानूनी तौर पे। इन्होंने कोशिश एक ऐसी की है कि हर जगह ये अपने आप को शो करना चाहते हैं कि हम दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से आगे हैं, किसी भी मामले में उनसे पीछे नहीं हैं। लेकिन वो लोग एक पढ़ी लिखी जमात है और सबसे पहले पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेके ग्राउंड लेवल पे पूरा काम कंप्लीट करके कोई सर्विसेज लॉन्च करते हैं, जिसका सक्सेस रेट आम तौर पे 95% से ज़्यादा होता है। और आम तौर पे वैसे भी देखा जाए जिसका सक्सेस रेट 80, 85, 90, 95 के ज़्यादा हो ना, वो सक्सेस ही मानी जाती है। 2-4-5% की डिस्क्रिपेंसी रह जाती है, उसको भी वो सुधार लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पहले तो इनको ये भी नहीं पता कि आज दिन तक मैरिज रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं। कौन सा मैरिज एक्ट जम्मू व कश्मीर में स्टेट बनने पे लागू था और आज यूनियन टेरिटरी बनने पे लागू है। मैं आपके साथ बेट लगा के कहता हूँ, जितने भी ऑफिसर महोदयान इस मीडिया बाइट में बैठे हुए थे जिन्होंने ये लॉन्च किया, उनको चैलेंज है, मैं भी उनके प्रीमिसेस में हूँ, कि एक बार डिस्कशन करने के लिए सामने आ जाएं। मैरिज रजिस्ट्रेशन में करना क्या होता है कि एक, अभी तक तो इन्होंने ये नहीं डिफाइन किया ये मैरिज रजिस्ट्रेशन करेंगे किसकी, सैयद जुनैद हाशमी की करेंगे या संजीव कुमार सरीन की करेंगे, सरदार हरभजन सिंह की करेंगे या थॉमस खोखर की करेंगे। जो मेन वर्ड है बीच में हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन, वो ही गायब कर दिया गया है। और इनकी सारी जितनी इनकी बाइट्स हैं, जितने भी इन्होंने मीडिया में दिया है, कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है। और ये छोटी बात नहीं है। दूसरा, स्पेशल मैरिज एक्ट में इनको क्या पता है क्या कैसे करना है कैसे नहीं करना है, कितने पीरियड में ये करेंगे। आज दिन तक, जैसे कि आपने अपनी बाइट शुरू करने से पहले ही कहा, कि इन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो कि एक मीगर कागज़ का टुकड़ा बन के रह गया है जम्मू व कश्मीर में, वो तो ऑनलाइन इनसे इशू नहीं हो रहे आज दिन तक भी। तो ये मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लागू करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करना चाहते, अगर ये पब्लिक लिटिगेशंस पब्लिक की प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते, इनको चाहिए था इनकम सर्टिफिकेट, जिसके लिए कोई बुज़ुर्ग औरतें आती हैं, बुज़ुर्ग लोग आते हैं, बाकी विधवा आते हैं, जिनको किसी को पेंशन लेनी है, वो ऑनलाइन हो, उनको पटवारी के पास ना भटकना पड़े, उनको एफिडेविट्स ना लगाने पड़े, उनकी से एक मीगर फीस लेके उनको ऑनलाइन 2, 4, 5, 7, 10 दिन, जितना भी दिन वक्फा रखना, उनको ऑनलाइन इशू किए जाते। तो कुछ समझ आती कि बुज़ुर्गों को रिलीफ मिली है, घर बैठे वो ऑनलाइन इनकम सर्टिफिकेट है। यहाँ नौजवान इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आई है, मोदी जी ने एक सैंक्शन की है,
उसके सर्टिफिकेट सेंक्शन करते ऑनलाइन लिखा जाता कि ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो, हमारा रिप्रेजेंटेटिव आके आपका घर विजिट करेगा, आपकी फॉर्मेलिटीज़ कलेक्ट करेगा, तो आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट घर बैठे मिलेगा। ऐसी स्कीमें नहीं लॉन्च करेंगे। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट करना क्या होता है, मैरिज तो ऑलरेडी टेकन प्लेस है, एक सिंपल पे फॉर्म से एक मैरिज कार्ड लगा लो तो दोनों की विटनेस लेके सर्टिफिकेट इशू कर दो। ये चाहिए किस लिए है? 2-3 चीज़ों के लिए इसको ये ज़रूरत होती है, या तो पासपोर्ट बनाने के लिए, या फॉरेन जाने के लिए, या फौज में अपनी पेंशन पेमेंट ऑर्डर में उसका एंडोर्समेंट कराने के लिए। और इसमें क्या, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ये कहा था कि आजकल डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, ये प्रूव करना कई जगह मुश्किल हो जाता है कि मैरिज हुई है या नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि शादी के 1 महीने के अंदर तक मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपल्शन की हुई थी। लेकिन सनी साहब मुझे ये बताएं, देश भर में तो कानून यही है कि मैरिज की जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन होती है, तो अगर वो जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन जो इन्होंने फॉर्मेलिटीज़ लिखी हैं इसमें फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। वैन ए प्रिजाइडिंग अफसर जो कि तहसीलदार है, जिस वक्त उसको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि ये पार्टीज़ हैं, ये जेन्युइन पार्टी है, जेन्युइन पार्टी देखने के लिए आप उनका आधार कार्ड ले लीजिए, पासपोर्ट कॉपी ले लीजिए, राशन कार्ड की कॉपी ले लीजिए, जो व्हाट्सएवर जो आप चाहते हैं गवर्नमेंट के इशूड कोई भी डॉक्यूमेंट देख लीजिए। जब वो इशू हो, आपको सेटिस्फाइड है कि ये पार्टी जेन्युइन है, तो आप इशू कर दीजिए, सर्टिफिकेट रजिस्टर कर दीजिए। एक फ़ीस लेनी है आपने, फ़ीस भी चार्ज करिए और दे दीजिए। इसको लेंथी बनाने के लिए आमतौर पे आधे घंटे नहीं तो 1 घंटे में ये सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। ठीक। उस प्रोसेस को कम्बरसम बनाने के लिए इन्होंने ये पीरियड नहीं लिखा कि कितने पीरियड के अंदर ये इशू कर देंगे। ठीक। अपने लैक्यूनस पे ये गौर फरमाए ना। मैं आपको पहले भी कहा था, जब भी कोई गवर्नमेंट काम करती है क्रेडिट लेने के लिए सारे सामने आ जाते हैं, उसके लैक्यूनस कौन क्लियर करेगा? पब्लिक को पता चलना चाहिए। इन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ ऐसा नहीं लिखा, कोई फ़ीस के बारे में नहीं बताया गया, कितने पीरियड में इशू किया जाएगा कोई नहीं बताया गया। ठीक। ये आज दिन तक डोमिसाइल की वेबसाइट क्यों नहीं ठीक कर पाए वो नहीं बताया। और जुनैद जी, आपको की जानकारी के लिए एक बहुत बड़ी मज़ेदार बात बताऊंगा जिसका आपको भी और सारी पब्लिक को अच्छा नॉलेज है। आप जानते हैं जिस वक्त डोमिसाइल का कानून निकला था, ये कहा गया था कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो तहसीलदार 15 दिन के अंदर ना इशू करे उसको 50,000 रुपया फाइन होगा। ठीक। ये एक्ट में लिखा है, आपकी भी जानकारी है, आपके वेब पोर्टल पे मैंने ये सुना भी है और मेरे को भी जानकारी है। आज आपको पता है कि कितने के तहसीलदार को आपने इन्होंने 50,000 का फाइन किया है? क्या आप सोचते हैं सारे डोमिसाइल 15 दिन के अंदर इशू हो गए हुए थे? आज भी ऐसे केसेस हैं जो 5-5, 6-6 महीने से पहले अप्लाई किए हुए हैं, आज दिन तक नहीं इशू हुए। और आपकी जानकारी के लिए जम्मू तहसीलदार इससे पहले के उनको सस्पेंड ही इसी बात पे किया गया था कि ऑनलाइन ये फेल हो गए थे डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करने की। इस वक्त स्थिति क्या है? इस वक्त भी वही स्थिति है, यानी आपका रोज के रोज। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपका ये ऑब्जेक्शन है कि एक तो आपने जो प्रोसेस बनाया है वो कम्बरसम बनाया है, दूसरा आप ये कह रहे हैं कि आप ई गवर्नेंस पर काम ठीक तरीके से कर नहीं पा रहे, आप डोमिसाइल नहीं दे पाए, आप EWS सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे, आप इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन नहीं दे पा रहे, उसमें आपको इतना वक्त लग रहा है। तो ये नया प्रोसेस आपने जो शुरू किया है, इस प्रोसेस में भी अब लोगों को कई दिन लगेंगे मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। यही बात बिल्कुल आपके साधारण शब्दों में ऐसा ही है। और साथ में जब भी ये कोई चीज़ नई लॉन्च करते हैं, इनको चाहिए कि उसके इफ्स एंड बट्स पहले ही दूर कर लिए जाए और साथ में उस कानून को पढ़ लिया जाए। हाँ, आज से पहले ज़माने में जो पुराने ऑफिसर महोदयान होते थे ना, वो अपना होमवर्क घर से पूरा करके आते थे, या किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती थी ना तो वो अपने सीनियर से या अपने पुराने साथियों से बातचीत डिस्कशन में भी पूछ लेते थे। लेकिन आजकल के जो ऑफिसर महोदयान हैं वो अपने आप को इतना काबिल समझते हैं कि वो घर से पढ़ना ही नहीं चाहते और उसकी प्रॉब्लम झेलना पड़ता है आम जनता को।
अब जैसे कि ये इन्होंने ऑनलाइन किया है, मान ली बात, आपसे दो छोटी सी बातें कही हैं कि ये इनकम सर्टिफिकेट क्यों नहीं ऑनलाइन करते, जो रोज़ के 50 लोग अप्लाई करते हैं, क्यों नहीं करते? उसमें कमाई नहीं मिलनी, ठीक, उसमें पता है क्या कि गरीब गुरबे से क्या ले लेंगे। ठीक, वैसे ही इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो आजकल की यंगर जनरेशन है पोस्टों के लिए अप्लाई करती है, उनको वो सर्टिफिकेट चाहिए। अगर वो ऑनलाइन करेंगे तो फिर 2 नंबरी धंधे इनके सारे बंद हो जाएंगे। वो कहाँ से रिश्वत खाएंगे? EWS ऑनलाइन करें, इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन करें, और ये मैरिज रजिस्ट्रेशन का जो इन्होंने स्टेप उठाया है इसको बिल्कुल क्लियर करें कि कितने पीरियड में इशू करेंगे, क्या फीस चार्ज करेंगे और इसका प्रोसेस किस एक्ट के तहत करेंगे। अभी इन्होंने 2-3 और ऑनलाइन भी प्रोग्राम शुरू किए थे, उनकी क्या पोजीशन है इस वक्त कोई बताने के लिए राजी नहीं है। जैसे कि आर्म्स लाइसेंसेस, ठीक, आर्म्स लाइसेंसेस पिछले 6 साल से ऑनलाइन हो रहे हैं। इनको पूछो 6 साल में 2-2 बार रेन्यूअल, 3 साल के लिए रेन्यूअल पीरियड है ऑल ओवर इंडिया, 2-2 बार रेन्यूअल हो चुके हैं, लेकिन आज दिन तक ये सारे आर्म्स लाइसेंसेस ऑनलाइन क्यों नहीं कर सके? ये एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए ऑनलाइन करते हैं, 1 महीना खोल दिया फिर 9 महीने बंद कर दिए। ये किस वजह से? आर्म्स लाइसेंस की एक एग्जांपल दे दी, दूसरी एग्जांपल दे लीजिए ऑनलाइन राशन कार्ड के, वो जी इनकी साइट बंद है। अगर आपकी साइट बंद है फिर ऑनलाइन आप काम क्या करेंगे? आपके ऑफिस में प्रॉपर जनरेटर सिस्टम नहीं है, लाइट चले गई तो आपका सारा काम ठप। ऑनलाइन कर क्या रहे हैं ये? पहले तो अपने आपने सिस्टम को सुधारिए, दिल्ली सरकार की तरह 24 घंटे बिजली दे लीजिए, ऑनलाइन में एक टाइम फ्रेम करिए और पिनल इंटरेस्ट रखिए कि इससे जितना भी काम डिले होगा पर डे 50 रुपये ही पेनल्टी रखिए। जो भी डिफॉल्टिंग पर्सन होगा उसको 50 रुपये पेनल्टी डालिए, तब आपका सिस्टम सारा सेट बैठेगा। और ये बाकी भी जवाब दे दें कि राशन कार्ड ऑनलाइन का क्या बना, आर्म्स लाइसेंसेस ऑनलाइन का क्या बना, इनकम सर्टिफिकेट या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट कब ये ऑनलाइन करेंगे। यहाँ सिर्फ ये शो ऑफ करने के लिए ही, डिंडोरा पीटने के लिए ही कि इनके आगे कोई बोलेगा नहीं, इसलिए ये अपना शो ऑफ कर रहे हैं। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि एडवोकेट संजीव सरीन का ये कहना है कि आप शादी ऑनलाइन को लेकर तो सीरियस हो गए हैं कि आप मैरिज सर्टिफिकेट्स आप ऑनलाइन इशू करेंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि शादी हुए साल हो गया हो और दूल्हा दुल्हन जो है वो डीसी ऑफिस के चक्कर लगा रहे हों कि सर्टिफिकेट कब मिलेगा। ऑनलाइन की इस वक्त स्थिति जम्मू कश्मीर में क्या है वो सभी को मालूम है। रजिस्ट्रेशन के मामले में कितने बड़े बड़े हंगामे हुए, अलग अलग राजनीतिक दलों ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सरकार के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि रजिस्ट्रेशन के मामले में गड़बड़ हो रही है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अगर आपको डेट लेनी है तो डेट लेने के लिए आपको पैसा पे करना पड़ रहा है। ये सब इल्ज़ामात लगे, इनमें हकीकत है या नहीं है इसका ये जानने, ये ढूंढने का काम सरकार का है। ऑनलाइन को लेकर ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में लोग परेशान हैं, तो क्या ये नया एक सर्टिफिकेट ऐड करके सरकार लोगों की परेशानियां बढ़ाने का काम तो नहीं कर रही?